गुड़िया, इसमें तो पैसे हैं। इतने पैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो लाखों में है। ये बैग जरूर हवाई मोटर के मालिक का गिरा होगा। फिर कुकू खुशी से उछलने लगता है। अब तो मेरी मम्मा देख सकेगी। मेरी मम्मा की नजर की ऐनक अब तो मैं ले सकूंगा। नहीं कुकू भैया, ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये किसी की अमानत है। मम्मा ने हमेशा हमें यही सिखाया है। फिर गुड़िया और कुकू वो बैग लेकर घर चले जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा रकम है। ये आपको कहाँ से मिली है बेटा? मम्मा, हवाई मोटर से गिरा था ये बैग। मम्मा, क्या इन पैसों में से थोड़े से पैसे हम खर्च कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये पैसे जिसके भी होंगे वो ढूंढता हुआ वापस जरूर आएगा और हम ये बैग उसे लुटा देंगे। मम्मा, मैंने भाई को बताया था कि किसी की चीज पर नजर नहीं रखते। फिर दूसरे दिन बात गौरी कवि तक भी पहुंच जाती है। कालू, सुना है चिड़िया के बच्चों को पैसों से भरा हुआ बैग मिला है। हाँ, मिला तो है, मगर वो चिड़िया बहुत ईमानदार है। वो जरूर वो बैग उसके मालिक तक पहुंचाएगी। मैं जाकर ट्राई करती हूँ। हो सकता है चिड़िया मेरी बातों में आकर वो बैग मुझे दे दे। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया कहाँ है वो बैग जो तुम्हारे बच्चों को मिला है? मैंने तो वो बैग संभाल दिया है। बच्चे कहाँ हैं? वो दाना लेने गए हुए हैं और जंगल में पक्षियों से पूछने कि वो बैग किसका है। किसका है? क्या मतलब? वो बैग मेरा है। मैं कल दिल्ली से आ रही थी कि मेरा वो बैग रास्ते में गिर गया। ऐसे कैसे मैं वो बैग आपको दे दूं? पहले आप कोई निशानी बताओ। बैग किस रंग का है और बैग में कितने पैसे हैं? काले रंग का है वो बैग। हाँ गौरी, रंग तो काला ही है उस बैग का। देखा, मैंने कहा था ना कि वो बैग मेरा ही है। वो तो कमबख्त, मैं हवाई मोटर की खिड़की के पास बैठी हुई थी कि मेरा बैग नीचे गिर गया। और उस बैग में पैसे कितने हैं? मैंने तो रास्ते में हवाई मोटर में भीख मांगने वालों को भी हजारों रुपए दिए थे। अब मुझे क्या मालूम बाकी कितने बचे होंगे। यही कोई 1-2 लाख तो होंगे उस बैग में। झूठ, ये तो झूठ है। वो बैग तुम्हारा है ही नहीं। जाओ, तुम यहाँ से जा सकती हो। चिड़िया, वो बैग मेरा ही है। अगर तुमने सीधे से वो बैग मुझे ना दिया तो मैं छीन लूंगी तुमसे वो बैग। जा अपना काम कर। बड़ी आई छीनने वाली। वो बैग जिसका हुआ मैं उसे लुटा दूंगी। गुस्से में गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। माँ, मेरा बैग कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटी, वो बैग तो मैंने हवाई मोटर की विंडो में ही रखा था। माँ, उसमें तो मैंने 10 लाख रुपए रखे थे। ये क्या हुआ? माँ, इस जमाने में कौन इतना ईमानदार होगा जो हमारा बैग लुटाएगा हमें? फिर वो चील अपनी हवाई मोटर स्टार्ट करती है और वापस उड़ती है। चील अपनी हवाई मोटर घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर लैंड करती है और वहाँ से उड़ती हुई तोते के पास आती है। मिठू, मैं सागर वाले जंगल में रहती हूँ। इस जंगल में मेरा एक बैग गिर गया है। कहीं देखा तो नहीं तुमने? नहीं चील दी, मैंने तो नहीं देखा, मगर हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है। उसके बच्चों को एक बैग मिला है। चील भागी भागी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरा बैग कल खो गया था। सुना है तुम्हारे बच्चों को मिला है। आप शांत हो जाएं चील दी, वो बैग मेरे पास ही है। मगर आप मुझे कोई निशानी बताएं ताकि वो बैग आपका हुआ तो मैं आपको दे सकूं। मम्मा, वो कवि आंटी मुझे रास्ते में घूर रही थी। वो कहती है वो बैग उसका है। काले रंग का है वो बैग और उसमें मेरा 10 लाख रुपए है। फिर तो वो कीमती बैग आपका ही है। चिड़िया संदूक से वो बैग निकालकर चील को दे देती है। चिड़िया, मैं हैरान हूँ, तुम खुद गरीब हो मगर दिल की इतनी अमीर कैसे हो? चील दी, मेरी माँ ने कहा था कि बेटी हमेशा ईमानदारी से काम लेना और अब मैंने अपने बच्चों को भी यही बात सिखाई है। फिर चील अपनी खुशी से 1 लाख रुपए चिड़िया को दे देती है। चील दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपके काम आएंगे। और मैं जाते हुए उस कवि को भी समझा देती हूँ कि चिड़िया अब मेरी बहन है। अगर किसी ने चिड़िया को छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं उसे। ऐसे चील वो बैग लेकर चली जाती है।
और मम्मा चिड़िया उन पैसों में से अपने लिए एक नजर की ऐनक ले लेती है। मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे अब बहुत खुश थे क्योंकि अब चिड़िया अच्छे से उड़ सकती थी। प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि जो ईमानदारी करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। आपका धन्यवाद।